राधे राधे आप सभी को। पिछले वीडियोस में हमने बहुत कुछ जाना और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ऑनशोर विंड और ऑफशोर विंड क्या होता है। एक सिंपल सा देखिए, सबसे पहले तो जो अर्थ सरफेस है वो फुल्ली कॉन्टिनेंट्स नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट 70% वाटर बॉडीज़ है। ओशियन, रिवर्स जितने सारे हैं सबको वाटर बॉडीज़ इंक्लूड कर लीजिए। और फिर जो बचे जिसमें हम लोग अभी ज़मीन पर रहते हैं, कैटल्स, जो फॉरेस्ट वगैरह है, वो सब कॉन्टिनेंट्स में आ जाए। तो सबसे पहले ऑनशोर विंड के बारे में जानते हैं। ये क्या होता है? जो भी विंड ओशियन से कॉन्टिनेंट की ओर आता है उसको बोलते हैं ऑनशोर विंड, और जो भी विंड कॉन्टिनेंट से ओशियन की ओर जाता है इसको बोलते हैं ऑफशोर विंड। ये होता कैसे? अब जैसे देखिए, हम लोग तो पहले ज़मीन की बात कर रहे थे कि वहाँ से एयर मास राइज़ कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि एयर मास जो है वो ज़मीन से ही राइज़ करे, वाटर बॉडी से भी एयर मास राइज़ करेगा ना, क्योंकि वहाँ पे सनरेज आएगा, वहाँ पे उसको ऊष्मा है, ताप है, तो इसलिए वहाँ पे रेट ऑफ इवापोरेशन हायर होगा, क्योंकि वाटर बॉडीज़ है और वहाँ पे क्या सनरेज जो है वो बहुत ज़्यादा होगा, तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी बढ़ेगा। और जो रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ेगा तो एयर मास राइज़ करेगा और अपने साथ साथ मॉइस्चर भी लेते हुए राइज़ करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन। ठीक है, अब जब इस एयर मास में जो एक बादल का शेप ले लेगा, बादल का फॉर्म ले लेगा, तो इसमें लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन रहेगा, मॉइस्चर भी रहेगा, और फिर एक ऐसा टाइम आएगा जब ये धीरे धीरे हॉरिजॉन्टली फ्लो करते हुए ओशन से कॉन्टिनेंट की ओर आएगा। एक बार ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ये कॉन्टिनेंट है और बगल में ओशन है और इधर भी ओशन है, तो जैसे सूर्य उदित अवस्था में है तो जो सोलर रेडिएशन यहाँ से आ रहा है, तो जो वाटर बॉडीज़ है वो हीटअप होगा तो रेट ऑफ इवापोरेशन हाई होगा, रेट ऑफ इवापोरेशन हाई होगा तो एयर मास राइज करेगा एक क्लोज सिस्टम बन के, और फिर वो धीरे धीरे हॉरिजॉन्टली फ्लो करेगा कॉन्टिनेंट्स की ओर। तो जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे जाते जाते ऐसा टाइम आएगा कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी मोर देन 100% होगा, और जब भी रिलेटिव ह्यूमिडिटी एक्सीड करता है 100%, तब ज़ोरदार बारिश होता है। फिर धीरे धीरे वेस्टवर्ड कॉन्टिनेंट की ओर जब मूव करेगा तो रेनफॉल घटता जाएगा। यहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होगा, यहाँ पे रेनफॉल उससे कम होगा, यहाँ पे सबसे कम होगा। जैसे इंडिया का एग्जांपल है तो इधर बे ऑफ बंगाल है, यहाँ से जो एयर मास मूव करते हुए आएंगे जैसे इस तरफ से, तो ये ऑनशोर विंड कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये ओशन से कॉन्टिनेंट्स की ओर मूव कर रही है, और ये जैसे जैसे, क्योंकि ये तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है तो इधर ज़्यादा बारिश होगा, तो जो यहाँ पे वेस्ट बंगाल वाला रीजन है, इससे बगल में बिहार, झारखंड, फिर यूपी इधर है, तो धीरे धीरे इस और जब हवाएं मूव करती हुई जाएंगी ना तो इधर बारिश बहुत कम होगा, जो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा वाला रीजन है। और यही कारण है कि यहाँ पे चावल का जो खेती होता है वो बहुत ज़्यादा होता है इस एरिया में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रेनफॉल है इस एरिया में वो मोर देन 100 सेंटीमीटर है, इसीलिए बंगाल के लोग, बिहार के लोग और यूपी के ईस्टर्न पार्ट वाले यूपी के लोग ज़्यादा चावल कंज्यूम करते हैं। और धीरे धीरे जैसे ही वेस्टवर्ड मूव कीजिएगा, जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट में चावल ज़्यादा यूज ही नहीं होता और ज़्यादा उगाया भी नहीं जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा गेहूँ और फिर जो मिलेट्स वगैरह है जैसे ज्वार, मक्की, बाजरा वगैरह इधर उगता है। राजस्थान वाले ज़्यादा लोग यही सब खाते हैं, चावल नहीं खाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे 100% से ज़्यादा रेनफॉल है ही नहीं, और जब रेनफॉल ज़्यादा नहीं है तो यहाँ पे चावल कहाँ से उगेगा? यही एक कारण है। तो ये इसका एक और एग्जांपल है। तो ये है क्या है? ऑनशोर विंड, और जब इधर से वापस इस ओर जाएगा तो हो जाएगा ऑफशोर विंड। उसी तरह इस पार्ट में अरेबियन सी है, यहाँ से भी तो एयर मास मूव कर रहा है इस ओर, तो ये भी ऑनशोर विंड होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाटर बॉडी से कॉन्टिनेंट्स की ओर आ रहा है, तो ये ऑनशोर विंड होगा। और यहाँ पे जो है वेस्टर्न घाट है इस एरिया में, तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे ओरोग्राफिक रेनफॉल के बारे में, तो उससे हम लोगों को ये क्लियर पता चलेगा कि जो यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट है, तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ जो ये जो रीजन्स है, मालाबार कोस्ट वगैरह, तो इस एरिया में खूब बारिश पड़ेगा ओरोग्राफिक रेनफॉल के कारण। ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। और जैसे जैसे इधर हवाएं मूव करेगी, इधर ईस्टवर्ड वो जो बारिश होगा वो कम होता जाएगा, तो इधर बारिश कम होगा। तो ये एक